और पुण्यात्माओं जो सत्संग में नहीं आते वो प्राणी कर्महीन है, बहुत पछताएंगे बाद में। अवश्य आना चाहिए। ठीक है, पूरा सदस्य पूरा परिवार नहीं आ सकता है तो महीने में 6 सत्संग होते हैं, 6 दिन, तो 6 दिन में पूरा परिवार आ सकता है, एक एक दो दो करके। अवश्य आते रहना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए, तो इस प्रकार हम अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। परमात्मा क्या बताते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा को नहीं भजते हैं, वो कर्महीन और पाप आत्मा है। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। ओए होए, एक मनुष्य शरीर मिला है और इसमें भक्ति नहीं करते तो ऐसा है जैसे कोई सुंदर कुआ बना रखा हो, कूप पक्का भी कर रखा हो और उसमें जल ना हो। उसका नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी सत भक्ति नहीं करता, अन्य भक्ति, अन्य साधना, आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा जो गीता जी में मना किया वो भी करता तो भी व्यर्थ है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। नकली संतों के पास भी जो साधना करे वो भी अपना जीवन बर्बाद करे। मानुष जीवन में मानुष शरीर प्राप्त प्राणी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो प्राणी है जो पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों से युक्त हैं, वो किसी जन्म में परमात्मा की शरण में रहे हुए हैं, कबीर परमेश्वर की शरण में। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे बनारस में, उस समय 64 लाख शेष प्रभु के हो गए थे और उस समय परमेश्वर ने उनको केवल प्रथम नाम दिया था, सत नाम भी किसी को नहीं दिया था। और प्रथम नाम भी केवल 5 नाम का था। ये प्राइमरी क्लास है, अर्थात ये तो फर्स्ट एड समझो। वो 5 नाम कौन से थे जो आपको हम प्रथम मंत्र में देते हैं? पहला और लास्ट वाला छोड़ दो, बाकी शेष वो 5 रह जाते। यही जाप प्रभु दिया करते थे। इन 5 नामों का शोर अभी तक मचा हुआ था। जैसे एक पंथ है वो 5 नाम देता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा 5 नामा के विषय में। गुरु ग्रंथ साहिब में उन 5 नामों का खंडन किया जो वो बताते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योत निरंजन, सतनाम और सोहम। कहते वो नहीं, वो मंत्र कोई और है। इन 5 मंत्रों के प्रभाव से 64 लाख शिष्य हुए। प्रभु की अपनी वर्ड पावर से, शब्द शक्ति से उनको बहुत लाभ हुए और इतने सुख हुए कि उन्होंने परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। वो ज्ञान नहीं समझे क्योंकि उस समय अशिक्षित समाज था, लेकिन परमात्मा की समर्थता से वो पूर्ण रूप से प्रभावित थे कि कबीर जो है ये कोई परमात्मा तो नहीं मानते थे, लेकिन ये मानते थे कि इसकी ये शक्ति वाला साधु है। हम मार क्यों खा गए कि हमने कबीर परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। और परमात्मा बार बार कहते हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। सैकड़ों बार परमेश्वर ने कहा मैं परमात्मा हूँ भाई, पूर्ण ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। लेकिन उस अज्ञान छुरी जो अन्य संतों ऋषियों ने दंत कथा लोक वेद सुना रखा था, भगवान तो निराकार है, वो तो ऐसे है, वो ऐसे है। और फिर भगवान जो साकार मानने थे वो राम और कृष्ण, विष्णु, शिव, शंकर जी तक सीमित थे। इसलिए परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य जो बने थे उनको प्राइमरी की पढ़ाई कराई थी। इसलिए करागे थे कि इनके हृदय में इस भक्ति युग तक जो 500-600 साल के बाद आना था, तब तक इनको मनुष्य जीवन मिलता रहे और फिर इनके अंदर चाह भी परमात्मा की बनी रहे। उसी के परिणाम स्वरूप आपको मानव शरीर प्राप्त होता आ रहा था, जिस कारण से आपको परमात्मा की तड़फती चाह थी। इसलिए आप कहीं ना कहीं किसी साधना को कर ही रहे थे।
वो उन्हीं 64 लाख शिष्यों में से परमात्मा की तरफ और चाह में इन नकली संतों के जा फंसे, जो बड़े बड़े पंथ, उनके पास ना ज्ञान है ना कोई भक्ति है, कोरी बकवाद विचार है उनके, कहीं सिर पैर नहीं उन लोगों का। ये भोले भोली आत्मा, श्रद्धालु पुण्यात्मा जो पिछले जन्म की पुण्य से परिपूर्ण थे, प्रभु के साथ रहे थे, उन्होंने कबीर परमेश्वर ने उनकी भक्ति करवा दी थी। वो भक्ति की तरफ उनको उठाए फिर रही है कि कहीं भगवान मिले, उसका रास्ता मिले, उसको प्राप्त करें। अब उनके जा फंसे उन नकली गुरुओं को असली संत मान के। अब जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि 2 प्रकार से प्राणियों को मनुष्य शरीर मिलता है। एक तो जैसे अभी आपको बताया कि पूर्व जन्म में की हुई भक्ति कमाई से कंटिन्यूस 20, 30, 50, 100 जन्म भी मिल जाते। यदि उन जन्मों में, मनुष्य जन्मों में, यदि उन मनुष्य जन्मों में परमात्मा फिर पुनः कोई परम संत नहीं मिलता, तो फिर 84 लाख योनियों में वो प्राणी चला जाता है। और फिर क्या विधान है इस काल भगवान का? परमात्मा से तो गॉड कबीर परमात्मा ने इसको विधान बनाकर दिया हुआ है, इसने स्वीकार किया हुआ है। परमात्मा बड़े दयालु हैं। अब कोई ये कहता है कि कबीर परमेश्वर जी ने इसको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप क्यों दे दिया? ना देना चाहिए था, यो हमारी दुर्गति ना करता, यो और क्या करता यहाँ पर, इससे भी ज्यादा तंग कर देता और आपको सदा के लिए भगवान से दूर कर देता। ना जाने कितनी योनियां में आपको अलग मनुष्य शरीर नहीं देता, कदे यो भगवान के बारे में जान ले। इसलिए परमात्मा ने इसको ये श्राप दिया कि इसकी मजबूरी होगी मनुष्य जीवन देना, एक मनुष्य जीवन ये जरूर देगा, क्योंकि इसने खाना है, अपना आहार बनाना है। और परमात्मा ने पता था कि जिनको मनुष्य जीवन मिलेगा तो मैं इनकी बुद्धि खोल दूंगा, समझा दूंगा, इनको कभी मिल लूंगा, जाकर इनको काट लाऊंगा, निकाल लेकर आऊंगा। तो एक विधान है कि 84 लाख योनियों के पूरे एक टर्न को पूरा करके उसमें ये प्राणी सब शरीरों में घूम करके एक मानव शरीर फिर प्राप्त करता है। ये नियम है। चाहे कितना ही पापी हो, चाहे राक्षस हो, चाहे शेर योनि में रहा हो, किसी प्रकार का भी, उसको भी एक मनुष्य जीवन फिर मिलेगा। और दूसरे वो प्राणी हैं जो आपको बताए कि जो पिछले पुण्य कर्मों से कंटिन्यूस लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। ये 2 प्रकार से मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी होते हैं। जो मनुष्य जीवन से ही तुरंत आए हैं वो भक्ति मार्ग को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। चाहे उनको कोई सिंपल सी कहानी कथा सुना दे तो भी वो पीछे लग जाते हैं, बड़ा महात्मा है, मुझे भी बता दो भगवान की विधि। और जो टर्न वाइज जिनको शरीर प्राप्त है, टर्न वाइज में 84 लाख योनियों में से, शरीरों में से धक्के खा के कुत्ते, गधे, सुअर, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, पानी के या जड़ वृक्ष, ये सभी योनियां भोगकर जो पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनमें क्या अंतर है कि जो मनुष्य शरीर प्राणी जो मनुष्य शरीर से तुरंत आए हैं उनको तो वो तो शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं भगवान की चर्चा को। और जो टर्न वाइज जिनको नंबर टर्न वाइज जो है 84 लाख योनियां भोग कर शरीर प्राप्त है, वो भक्ति के निकट नहीं आते।